हंसी आती है। पूरा बिहार पूछ रहा है कि भाई जिन बच्चियों का बलात्कार हुआ है वो बलात्कारी कब पकड़ाएंगे। पकड़ाए अभी तक कितना दिन हो गया, 2 महीना होने गया। उस पर कोई सवाल इनका नहीं है कि 5 साल 10 साल और ये यहाँ पटना हॉस्टल में जो बच्चियों का बलात्कार किया गया, 2 महीना हो गया। आप कहते हो कानून का राज है। आप तब सब कुछ बना ही रहे हो, जो करना है करो। आप तो तानाशाही है, ये तंत्र से बनी हुई सरकार है, वो जो चाहे करे। इशू बनाना बिल्कुल गलत है कि ऐसा हिंदुओं के साथ मुसलमान कर रहे हैं। ये इस तरह की घटनाएं अगर होती हैं तो इन घटनाओं की निंदा होनी चाहिए। और बच्चा हंसी आती है। पूरा बिहार पूछ रहा है कि भाई जिन बच्चियों का बलात्कार हुआ है वो बलात्कारी कब पकड़ाएंगे। पकड़ाए अभी तक कितना दिन हो गया, 2 महीना होने गया। उस पर कोई सवाल इनका नहीं है कि 5 साल 10 साल और ये यहाँ पटना हॉस्टल में जो बच्चियों का बलात्कार किया गया, 2 महीना हो गया। आप कहते हो कानून का राज है। बेगूसराय में एक नौजवान को 11 दिसंबर की सुबह में उसकी हत्या कर दी गई। उसकी 6 महीने पहले मात्र शादी हुई थी। आज तक 2 महीना से ज्यादा बीत गया, आज तक अपराधी नहीं पकड़ाया, खुलेआम घूम रहा है। लोग एसपी डीएम सब जगह जाके थक गए और अब वो धमकी दे रहा है दूसरे भाई को भी मार देंगे। हत्या इसलिए किया कि वो रंगदारी मांग रहा था 2 लाख रुपया, उसको रंगदारी नहीं मिली। आप उस पर कोई चर्चा नहीं कर रहे हो। कौन पढ़े वो? अब जाइए ना मुजफ्फरपुर में, औड़ाई में शाइस्ता 28 साल की है, और राजेश शाह या क्या नाम है उनका, कौन शाह जी हैं, उन्होंने वो 60 साल के हैं और ज़बरदस्ती वो उसका धर्म परिवर्तन करा करके और उसमें जो है उन्होंने उस शादी किया। 60 बाल बच्चेदार है, जिसने शादी किया उसका बच्चा बच्ची सब जवान है। तो ये सब कोई बात है? अब मान लिया जाए कि आपको कोई काम अगर नहीं करना है, अब बिहार सरकार कुछ कर नहीं सकती। मालूम है कि नहीं यहाँ बिहार सरकार कितना बड़ा कीर्तिमान की है। हजारों इंदिरा आवास एक दिन में तैयार कर दिया, मात्र एक दिन में। अब आप कहिएगा तो हम इसको दिखा दें। एक दिन में हजारों ये तैयार हो जाता है। आप देखिए, ये देखिए, बिहार सरकार ने ही फोटो अपलोड किया है, दूसरा नहीं किया है। ये देखिए, ये देखिए, देखिए इधर, ये पिलर स्तर की तस्वीर है 3 जून की, है ना। 3 जून 2022 को किए गए निरीक्षण के बाद आवास सॉफ्ट पर अपलोड किया गया, और फिर ये 4 जून को 22 को किए गए निरीक्षण के बाद आवास स्पॉट पर अपलोड किया गया। ये छत तो डला गया, सब देख रहे हैं। ये एक दिन पहले ये स्थिति में था और एक दिन के बाद ये स्थिति में है। ये तो हाल है। उसके बाद आ जाइए समस्तीपुर, आ जाइए, ये किया गया है इंदिरा आवास का 3 जगह एक ही तस्वीर डाल करके किया गया है। ये देखिए, ये सब करेंगे, इस काम नहीं करेंगे लोग। महिलाओं को 2-2 लाख रुपया महीना जो देना है वो रोजगार के लिए 2-2 लाख रुपया जो देना है, उस पर बात नहीं करें। वो कब देंगे? खाली हिंदू मुसलमान है। हिंदू मुसलमान क्या चीज? ना हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा। जो इंसान की औलाद है वो इंसान बनेगा। इंसान है, कोई माँ की कोख में आता है तो भगवान को, ईश्वर को, वाहेगुरु को आवेदन देता है कि हमको हिंदू में पैदा करो, कोई मुसलमान में पैदा करो, हमको अगरा में पैदा करो, कोई पिछड़ा में पैदा करो, हमको दलित में पैदा करो, अति पिछड़ा में पैदा करो। ये आवेदन देता है। वो तो एक इंसान के रूप में अपने कोख में आता है, माँ के कोख में आता है और इंसान के रूप में जन्म लेता है और इंसानियत के लिए जीता और मरता है। तो इसलिए इस तरह की बात बोलने वाले नाकारे और निकम्मे लोग होते हैं, जिनको कोई काम नहीं, कोई काम करना नहीं है, खाली जनता को उलझा के रखना है। आज जो है बिहार सरकार का खजाना खाली हो गया है, उस पर कोई चिंता नहीं है। उल्टा सीधा बात बोल करके लोगों के जहन को भटकाने का काम करेंगे। कड़ा कानून बनाएंगे कह रहे हैं। अरे भैया, आप तब सब कुछ बना ही रहे हो, जो करना है करो। आप तो तानाशाही है, ये तंत्र से बनी हुई सरकार है, वो जो चाहे करे। बीजेपी के विधायक कह रहे हैं कि हिंदू को मुस्लिम बनाया जा रहा है, धर्मांतरण हो रहा है। 2 बच्चे के बाप ने नाबालिग लड़की को मुस्लिम बना दिया, शादी कर लिया है उससे। देखिए, इस तरह का इंसिडेंट अगर हुआ है तो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन इसको एक सामूहिक इशू बनाना बिल्कुल गलत है कि ऐसा
हिंदुओं के साथ मुसलमान कर रहे हैं। ये इस तरह की घटनाएं अगर होती हैं तो इन घटनाओं की निंदा होनी चाहिए। और बच्चा बच्चा होता है, चाहे वो हिंदू का बच्चा हो या मुस्लिम का बच्चा हो, इसको धर्म के नाम पे तौलना सही नहीं। धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, उसके लिए कड़े कानून बनाने की आवश्यकता है। देखिए, हमारे संविधान में कानून पहले से है और जो कोई भी किसी को जबरिया धर्म परिवर्तन नहीं करा सकता। और कोई धर्म को अगर इख्तियार करना चाहे, चुनना चाहे, स्वीकार करना चाहे तो उसको कोई रोक भी नहीं सकता। तो ये हमारे संविधान में पहले से चीज़ें हैं। मुझे नहीं लगता है कि अब कोई नए संविधान, नए कानून की ज़रूरत है। और इस तरह की घटनाएं हो रही तो इसको संज्ञान में लेना चाहिए। बीजेपी वाले तो कह रहे लागू करवा के रहेंगे, नया कानून होगा, कड़ा कानून होगा और धर्म परिवर्तन करने की वजह से लागू होना चाहिए। नहीं, यूपी में जो कानून लाया गया, मुझे नहीं पता वो कैसा कानून है, लेकिन हमारे संविधान में पहले से कानून मौजूद है कि किसी का जबरिया धर्म परिवर्तन नहीं कराया जा सकता। जो कराएगा मुजरिम होगा, उसको सज़ा मिलेगी। अब इसको क्या एलोबरेट कौन करना चाहता, मुझे नहीं पता इसके बारे में। बजट सत्र का आज आखिरी दिन था और आज भी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव विधानसभा में नहीं पहुंचे, दिल्ली चले। देखिए, तेजस्वी यादव कभी न बिहार, न बिहारियों के लिए, किसी के लिए कभी सीरियस रहे नहीं। राष्ट्रीय जनता दल एक विरासत की राजनीति कर रही है, ऐसी विरासत जिसमें क्या कहते हैं कि करप्शन है, जिसमें बदउनवानी है, जिसमें परिवारवाद है। इसके अलावा कुछ नहीं है। तेजस्वी यादव न तो हाउस को सीरियस लेते हैं, न जनता को सीरियस लेते हैं, किसी को सीरियस नहीं ले रहे हैं। राज्यसभा को लेकर 5 सीटें हैं, एक सीट पर तेजस्वी यादव और उनके पार्टी के लोग कर उम्मीदवार उतारेंगे। क्या लगता है, हिना साहब जाएगी तो क्या जदयू के विधायक उनके समर्थन में जाएंगे? देखिए, बात यह है कि क्या इंडिया ब्लॉक को कोई सीट मिल सकती है राज्यसभा की? क्योंकि राज्यसभा की एक सीट के लिए कम से कम 48 वोट चाहिए। और नहीं, 48 चाहिए। और इनके पास सिर्फ पूरे इंडिया ब्लॉक को मिला दे तो 41 होता है। तो कैसे वो जा पाएंगे, मुझे नहीं समझ में आ रहा। हिना साहब को भेजेंगे तो जमा खान ने कहा कि भेजेंगे तो देखा जाएगा क्या नहीं, हिना साहब हो या कोई भी हो, जिस पार्टी से आ रही है, पार्टी का सिंबल माना रखता है। और अगर वो राष्ट्रीय जनता दल से आएंगी तो राष्ट्रीय जनता दल के पास वोट होगा तभी ना जाएंगी। कोई दूसरी पार्टी कैसे वोट कर देगा उनको? आप लोगों के भी एक सीट पर मामला फंस रहा है, तो क्या लगता है कौन समर्थन देंगे फिर? नहीं, हमारे पास 204 है एनडीए के पास, और मुझे लगता है कि एनडीए की सीटें बहुत आसानी से निकल जाएंगी। खाली जी 204 या 202 सीटें हैं।